नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सभी के लिए खोलने और अर्घा हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार देर शाम से शुरू हुआ विरोध शनिवार को तूल पकड़ लिया। एसडीओ और मंदिर प्रभारी दिनेश कुमार यादव शनिवार सुबह मंदिर पहुंचे तो वीआईपी गेट के बाहर ही उनको पुरोहितों ने रोक लिया। कहा कि अंदर नहीं जाने देंगे, पहले सबके लिए मंदिर खुलवाने की बात करें। एसडीओ के लाख समझाने की कोशिश नाकाम हो रही है। सभी एसडीपीओ विकास श्रीवास्तव भी वहां पहुंचे। बाबा मंदिर के मुख्य गेट पर हो रहे विरोध के कारण आधा घंटा से ई पास के लिए भक्तों का दर्शन रुक गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने सरकार से हर रोज 5,000 लोगों को मंदिर में दर्शन की व्यवस्था करने की मांग की थी। बरवड्डा से टुंडी जाने वाली सड़क के लोहर बरवा में आए दिन गाड़ियों की लंबी जाम लग जाती है, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर इसी रास्ते से शहरों में रोजी रोजगार को आते जाते हैं, लेकिन इसी रास्ते से क्रेशर से गिट्टी और डस्ट लेकर भारी वाहनों का भी परिचालन होता है। लोगों ने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिले के उपायुक्त को आवेदन देकर भारी वाहनों का परिचालन बंद करवाने की अपील की है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बरवड्डा लोहारबोरा टुंडी रोड है। ये आम जनों की, ग्रामीणों की सड़क है। यहाँ पर आम जनों की परिचालन होती है, लेकिन कुछ दिनों से कई सालों से यहाँ पर बड़े बड़े ट्रकों की परिचालन होती है। इसके विषय में मैंने बहुत बार यहाँ के उपायुक्त महोदय, थाना प्रभारी सबको सूचना के माध्यम से सारे को अवगत करा दिया है, लेकिन जैसे ही ये थाना प्रभारी के तबादला होती है, फिर वही स्थिति बदतर से बदतर होती जाती है और इससे आम जनों को बहुत ही परेशानी होती है। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 में मां अंबे प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग माइंस में कांग्रेस ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर आगामी 12 अक्टूबर को चक्का जाम आंदोलन करने की घोषणा की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष भोलू यादव ने एक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रबंधन स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, जिसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। अंबे प्राइवेट लिमिटेड जो कांटा पहाड़ी में चल रहा है, उसके लिए हम लोग 12 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए। ना अभी तक कोई बात नहीं है। हम लोग सब जगह प्रतिलिपि दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं है। अब किसी के दबाव में वो कर रही है ऐसा काम कि हम बंद नहीं होने देंगे, तो देखेंगे कौन रोकता है हम लोग को। कार्यशैली तो इतना ख़राब है कि एक भी लोकल आदमी को नहीं रखा गया है कंपनी में, जो कि उसमें हम लोग जिक्र भी किए हैं कि आप भाई 12 सूत्री 13 सूत्री मांग है जो, तो उसमें आप दिखाइए कि कितना आदमी। धर्मबांध ओपी अंतर्गत थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामले को लेकर बागमारा जेएमएम महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित महिला से मुलाकात की। साथ ही पीड़ित महिला से बातचीत कर उसे सांत्वना दी। घटना के क्रम में एक बच्चे के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का भी मामला सामने आया था, जिस पर भी वहां जानकारी ली गई। वहीं जेएमएम महिला मोर्चा ने थाना प्रभारी से मामले में पूछताछ की, पर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को प्रभारी ने गलत बताया। अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने मामले में कहा है कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात कर दोषी प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। बड़ा बाबू जो प्रभारी हैं, वो कुछ महिलाओं के साथ वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, उस पर जाके लाठी डंडा चार्ज किए। इस मामला को लेकर के हम लोग उस महिला से, पीड़ित महिला से भी मिले और यहाँ के थाना प्रभारी से भी मिले और मिल करके हम लोग कानून कार्रवाई करने की मांग को लेकर के चले। अगर इस पे अगर नहीं होगा तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग डीएसपी साहब के यहाँ भी जाएंगे, बड़े पदाधिकारी के यहाँ भी जाएंगे और इस मामला को लेकर के हम लोग आगे तक चलेंगे।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी वरीयता सूची में गड़बड़ी को लेकर शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल आपत्ति दर्ज करने को जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने डीएसई को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी विद्यालयों में कार्यरत मिडिल स्कूल के शिक्षकों की जारी की गई वरीयता सूची में कई तरह की त्रुटियां हैं। सूची में ग्रेड 1 के शिक्षकों को ग्रेड 4 के शिक्षकों से पहले रखा गया है, जबकि वरीयता सूची में ग्रेड 4 में कार्यरत शिक्षकों को पहले रखा जाना नियम अनुकूल है। वर्ष 2015-16 में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षक सभी शिक्षक नियुक्त तिथि से ग्रेड 4 में कार्यरत हैं, परंतु सूची में ग्रेड 4 के कॉलम में तिथि दर्ज नहीं है। जिले के कुछ शिक्षकों का सूची में नाम है। इन सब के अलावे भी कई अन्य त्रुटियां वरीयता सूची में पाई गई हैं। सभी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकगण त्रुटिपूर्ण सूची पर आपत्ति दर्ज करते हुए सुधार करने की मांग की है। हम लोग प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, हम लोग अपनी समस्या को जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से रखने आए हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय कार्यालय में नहीं है। इससे पहले 7 तारीख को भी हम लोग आए थे, उस दिन भी कार्यालय में नहीं थे। आज के समस्या समाधान हेतु हम लोगों ने कल ही मेमोरेंडम दे रखा था कि इतना बजे से इतना बजे 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक सर आप उपस्थित रहेंगे हमारी समस्या सुनने के लिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सर अभी किसी कार्य से बाहर हैं, कार्यालय में नहीं है। तो हम लोग जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के पश्चात डीओ मैडम, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से हम अभी बातचीत करके अपनी समस्या को रखने वाले। पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने देवघर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का मधुपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जी हां, पुलिस के भेष में चोरी कर रहे थे। पुलिस ने इन पर आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जाता है कि पकड़े गए युवकों में 6 लोगों का एक गिरोह है जो देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी की घटना को अंजाम देता था, जिसकी सूचना पर मारगोमुंडा, मधुपुर और पाथरोल थाना की पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 4 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने आज नाला पुलिस अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कई थाना क्षेत्रों में विधि व्यवस्था, विभिन्न फाइलों की जांच की। इस दौरान एसडीपीओ मनोज कुमार झा, नाला पुलिस निरीक्षक हरेंद्र कुमार राय, कुंडहित पुलिस निरीक्षक संजीव कांता मिश्रा, नाला थाना प्रभारी दयाशंकर राय समेत कई अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण कार्य सुबह 11 बजे से देर शाम तक चलती रही। एनुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं ऑफिस का कि 2018 में अगस्त में ये अनुमंडल जैसे उन्होंने सृजित हुआ, उसके बाद से यहाँ का इंस्पेक्शन तो हुआ नहीं है। वही रिकॉर्ड सब देख रहे हैं, रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं। सर देखो निजाम गुड़गड़ियम हो गया थाना है मजा नंबर 17, उसमें जो है कि कागपत्र जो उनको रजिस्ट्री करके बेचा गया। सर के द्वारा बहुत ही जल्दी से कोई निर्णय लेते हुए उस पर जांच का आदेश दिया गया। सर उस पर क्या रहेगा? झरिया में जलापूर्ति ठप होने के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने आज जामाडोवा फिल्टर प्लांट का दौरा किया। उन्होंने माडा एमडी दिलीप कुमार से बात कर झमाडा कर्मियों की समस्या को सुनी। इस दौरान विधायक ने जलापूर्ति शुरू नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए माडा प्रबंधन को सुचारू रूप से जलापूर्ति शुरू करने को कहा। अधिकारियों के साथ तो सबसे सर्वप्रथम जो वार्ता हुई है वो है पानी की आपूर्ति को लेकर। जो यहाँ के स्थानीय जो लोग काम करते हैं वो लोग भी मिले, उन लोगों ने भी अपनी बात रखी और समस्या एक दूसरे के ऊपर थोपने का यहाँ लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन समस्या का निराकरण करना है तो सबको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ है कि अगर यहाँ पे परेशानी आती है तो इसके लिए पूरी तरीके से यहाँ अधिकारी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उन्हीं को यहाँ का जो है जिम्मेदारी मिला हुआ है काम करने का। अगर आज के बाद यहाँ कोई समस्या आती है तो उसके लिए पूरी तरह जो है अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
झरिया के तीसरा थाना के समीप बांध धौड़ा की रहने वाली नाबालिग यौन शोषण पीड़िता के परिजनों से मिलने भाजपा नेत्री रागिनी सिंह पहुंची। उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद रागिनी सिंह ने थाना प्रभारी से बात करके केस की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। झरिया के कतरास मोड़ स्थित जनता मजदूर संघ कुंती गुट के कार्यालय में संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष TN उपाध्याय के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम, रागिनी सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। सभी ने TN उपाध्याय के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित भी की। सामने देखना उनके बारे में क्या बताना देखिए, TN बाबा हमारे संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे और हमारे पिताजी के परम मित्र थे। उनका जाना हमारे संघ के लिए बहुत बड़ी क्षति है और वे एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते थे और हमेशा कोयलांचल में मजदूरों की आवाज़ उठाया करते थे। और हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि उनके जाने से हम लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई है, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। झरिया के तीसरा थाना के समीप बांध धौड़ा की रहने वाली नाबालिग के साथ यौन शोषण पीड़िता के परिजनों से मिलने भाजपा की नेत्री रागिनी सिंह पहुंची। उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद रागिनी सिंह ने थाना प्रभारी से बात करके केस की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। खंड में जो ये घटना हो रही है, दुष्कर्म और पीड़ित जितने भी हमारे गरीब भाई के साथ इस तरह से अत्याचार हो रही है, बहला फुसला कर हर तरह से घटना हो रही है। आज के डेट में सही देखिए तो कोई हमारी बेटी बहन कोई सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। और 15 साल की बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन का कमी है। सरकार जब से ये कांग्रेस के मिलीभगत का सरकार बनी, कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा में विशेष गाइडलाइन निर्गत की है। इसे लेकर कुमारदुबी ओपी में अंचल अधिकारी MN मंसूरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। कमेटी के सदस्यों को संबोधित करते हुए CO MN मंसूरी और ग्यारकुंड प्रखंड के BDO ने कहा है कि सभी लोगों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत किए गए गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए ही दुर्गा पूजा का आयोजन करना है। अगर कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमारडुबी थाना में शांति समिति का बैठक रखें और इस बार चूँकि कोरोना महामारी को देखते हुए ये बैठक विशेष रूप से इसलिए भी की गई कि कम से कम इस बीमारी को हम लोग आगे फैलने नहीं दें और इस पर नियंत्रण पाएँ। और पूजा भी बीमारी को देखते हुए वैसे ही माहौल में हम लोग बहुत कुछ मिनिमाइज करके कर रहे हैं, जिसमें गाइडलाइन जो सरकार का है, SOP जो है सभी कमेटी के अध्यक्ष। धनबाद के पुटकी श्रीनगर निवासी सुनीता देवी ने पुटकी थाना पुलिस पर उनके बेटे की हत्या कर
लाश छुपाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर पीड़ित दंपति ने एसएसपी से मिलकर एक शिकायत पत्र दी और न्याय की मांग की है। मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखते हुए सुनीता देवी ने बताया कि पुटकी पुलिस उनके बेटे को घर से पकड़कर ले गई और थाने के हाजत में रखकर बुरी तरह मारपीट किया, जिससे उन्हें आशंका है कि उनका बेटा मर गया है। बाद में पुलिस वालों ने लाश छुपाकर रख दिया है और उन्हें बताया कि बेटा हाजत से भाग गया है। इस मामले में जांच की जाए तथा उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। लड़का को 8 तारीख को थाना वाला ले गया था, खुद थाना वाला उठा को घर से गाड़ी और लड़का को अब बोल रहा है कि चोरी का है। उसका फिर ले गया। फिर हम शाम को गए तो लड़का को पूरा मार रहा था थाना वाला। फिर सुबह जब हम गए मिलने के लिए कि मिलेंगे लड़का से, तो बोलता है थाना वाला कि लड़का तेरा फरार हो गया, नहीं है यहाँ पर, भाग गया। फिर बोलता है कि तुम खोज के लाओ। हम बोले ठीक, हम कहाँ से लाए खोज के। फिर बोलता है कि तुम साइन करो सारा कागज पर। वो अपने प्रशासन लिख लिया कागज पर, हमसे हाथ पकड़ के साइन करवा दिया। हमसे अपने हाथ पकड़ के साइन। कौन सा गाड़ी है? धनबाद सहिया और सिविल सर्जन तथा निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की एक बैठक सिविल सर्जन कार्यालय में शनिवार को हुई, जिसमें सिविल सर्जन गोपाल दास ने बताया है कि वर्ष 2015 से 2017 के समय का मानदेय भुगतान सहियाओं का बकाया है, जिसमें कुछ तकनीकी कारण से भुगतान रोका गया है। उसी भुगतान से संबंधित चिट्ठी विभाग से मिला है। पत्र के आलोक में सहियाइयों का बकाया भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित हुआ है, जो कि समय पर भुगतान किया जाएगा। तो मुख्य समस्या ये है कि 2015 से 18 तक वो लोग का जो काम किया है तो उसका उन लोग का पेमेंट नहीं हुआ था। हालांकि इसमें एक लेटर आया था स्टेट से कि 2 महीना का पेमेंट देने के बाद इसको काम मैंने पेमेंट स्टॉप करने का था आदेश। तो उसी आदेश को मानते हुए उसमें एक लेटर भी था उसका अल्टरनेट कि भाई अगर इन्होंने काम किया है विलेज लेवल का जो भी काम किया है तो उसका सारी डॉक्यूमेंट्स साइन करा के जब भी ये लोग करेंगे विलेज लेवल पे बीडीटी के माध्यम से तभी उसका पेमेंट होगा। तो ये लोग उसको पेंडिंग रखा नहीं किया था, तो उसको हम लोग नहीं किए। तो ये लोग जाकर के स्टेट में बात किया तो हमारे एमडी साहब ने मुझे एक लेटर दिए कि इनको पेमेंट होना चाहिए। तो हम लोग उसको सबको अलर्ट दे दिए, MOIC लोग उसको देखेंगे सब कुछ। निरसा कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष DN यादव के नेतृत्व में निरसा प्रखंड सभागार परिसर में दर्जनों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल लागू करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए इसे काला कानून करार दिया है। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से पहुंचे धनबाद कांग्रेस उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा है कि इससे बिल को गलत तरीके से लागू किया गया है, जो कांग्रेस कमेटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में, आज राजस्थान हो, हरियाणा है, पंजाब है, पूरे प्रदेश से लेकर सब जगह हम लोग ब्लॉक से लेकर जिला तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि किसान जो है, जो काला कानून भाजपा सरकार लगाई है वो पुनः वापस ले। आज हम लोग धनबाद से चलकर निरसा प्रखंड में DN यादव के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और पद यात्रा हटिया से लेकर हम लोग निरसा ब्लॉक में कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। और हम अभी CO साहब, BDO साहब को ज्ञापन देकर यह जताएंगे कि पूरे प्रखंड और पंचायत में जो किसान विरोधी बिल है इसको यदि वापस नहीं लिया गया तो हम लोग चरणबंद आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। और इसको बलियापुर प्रखंड के प्रधान घंटा डाकघर में पिछले दिनों हुए 50 लाख के गबन मामले में आरोपी उप डाकपाल की गिरफ्तारी और उपभोक्ताओं के पैसे वापसी की मांग को लेकर शनिवार को प्रधान डाकघर के समक्ष लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि बलियापुर के प्रधान घंटा डाकघर के उप डाकपाल ने सैकड़ों लोगों के पैसे जमा कराने के मामले में हेर फेर की थी। ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जो कि लगभग 50 लाख से ऊपर की रकम है। आरोपी उप डाकपाल कैलाश प्रसाद दास जमा किए गए रकम को ग्राहकों के खाता में जमा नहीं कराते थे। जब से गबन हुआ है करीब महीना भर होने चला, हम लोग पहले प्रधान घंटा जहाँ डाकघर से पैसा चोरी हुई वहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन किए, विरोध किए।
उसके बाद हम लोग प्रखंड स्तर पर जो भी है वहाँ का हेड पोस्ट ऑफिस में बोले, थाना में एफआईआर की कॉपी दिए, लेकिन मेरा पूछना है कि इसका कोई सुध ही नहीं ले रहा। बार बार पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से कहा जा रहा है। जब एक दिन वहाँ पे मजिस्ट्रेट थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी और वरीय अधिकारी यहाँ से गए थे, इंस्पेक्टर डाक विभाग की ओर से कहा गया कि ठीक है भाई, हम आप लोग का जो क्लेम फॉर्म भरवाएंगे और जिसका जितना पैसा गया है उतना पैसा हम रिटर्न करेंगे। और उसके बाद वो फोन नहीं उठा रहे हैं। 1-2 दिन में ये लोग नहीं आते हैं, हम लोगों को जवाब नहीं देते सटीक, तो हम लोग रणधीर चौक में धरना और रोड में उतरने का काम करेंगे। अपना परिचय दे। सुनिए, तो कितने लोगों को ठगी किया गया, कितने ऊपर का है और 50 लाख से ऊपर का मामला है, करोड़ों में हो सकता है। झारखंड सरकार ने सभी जिलों में नए जिला खेल पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। इनमें धनबाद के विनोद नगर में रहने वाले ह्यूमैनिटी टीम के सदस्य, धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच के खेल शिक्षक शिवेंद्र कुमार सिंह को लातेहार का जिला खेल पदाधिकारी बनाया गया है, जिससे संस्था के सदस्यों में खुशी का माहौल है। योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन झारखंड सदस्य एवं ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के संस्थापक गौतम कुमार मंडल की ओर से ह्यूमैनिटी टीम के सदस्यों ने आज नेहरू बाल एकेडमी मेमको मोड़ में एक कार्यक्रम आयोजित कर शिवेंद्र सिंह को सम्मानित किया और बधाई दी। इस मौके पर नेहरू बाल एकेडमी के निदेशक राजेश मंडल, सर्वमंगला के प्रबंधक सह ह्यूमैनिटी के संरक्षक प्रकाश कुमार, धनबाद पब्लिक स्कूल के खेल शिक्षक और स्क्वाय एसोसिएशन धनबाद के महासचिव विपिन पांडे, समाजसेवी शीतल दत्ता समेत कई लोग मौजूद थे। धनबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का धैया स्थित कांग्रेस नेता रणविजय सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर अजय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी और योगी पर जमकर प्रहार किए। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि 4 साल और मोदी जी को बर्दाश्त कर ले, इसके बाद सिर्फ विज्ञापन के तरह ढूंढते ही रह जाएंगे, सिर्फ विज्ञापन की तरह उसे ढूंढते ही रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान बिल को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जब तक किसान को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता है, काला बिल को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि एक ओर कोरोना काल की दुहाई मोदी जी देते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने लिए 8,400 करोड़ का प्लेन खरीदकर अपना शौक मिटा रहे हैं। अगर इस पैसे को देश के जवानों पर खर्च कर दिया जाए तो लगभग 60 लाख जवानों को गर्म कपड़े, जूते और आधुनिक हथियार मिल जाते हैं। कि देश की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख लीजिएगा कि 8,400 करोड़ का जो 2 हवाई जहाज आ गई है भारत में, प्रधानमंत्री जी की और अब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था और फिर बोल रहे हैं वो 8,000 करोड़ में जो है 60 लाख जो है गर्म कपड़े हमारे जवान को मिल जाते, ठीक है, 60 लाख जो है जूते मिल जाते, बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाता, बुलेट प्रूफ ट्रक मिल जाता।
लेकिन एक व्यक्ति के लिए 8,400 करोड़, जिसका जो अगर बेडरूम देखिएगा तो ये इस मैदान के बराबर। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।